जावा बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी। और एक्चुअल पे ये मेरे साथ एक रियल इंसिडेंट है कि मैंने ना इसको एग्जाम से पहले भी मतलब मुझे इतना डर था, इतना ज्यादा डर था, मैंने कहा ये वाला एग्जाम मेरा नहीं निकल पाएगा। जावा का। ठीक है, ये वाले में, हाँ ये वाला में मेरा बैक आ जाएगा। लैंग्वेज के एग्जाम के पहले मतलब एक दिन रात को मैं बैठ के रो रही थी, मैंने कहा मुझसे ये एग्जाम भी नहीं होगा मुझे लगता है। तो तो मतलब आपको फर्स्ट कंपनी तक आपको कितनी चीजें आती थी उस टाइम? फर्स्ट कंपनी तक अगर बात करें तो मुझे कुछ नहीं आता था प्रैक्टिकली। अगर जैसे आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाने आते हैं, उनको बैक एंड भी पता है, फ्रंट एंड भी पता है, राइट। उनको पूरे प्रोजेक्ट्स का कोड लिखना आता है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ नहीं आता था। अच्छा। सो मैं थी रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये रुड़की में पढ़ता जैसे आप जावा बैकएंड डेवलपर हो, राइट? हम जैसे जावा लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है? है, राइट। जावा में ऊप्स आ गए, आपके बेसिक्स आ गए, फिर हम थोड़े और एडवांस टॉपिक्स पढ़ते हैं, फिर हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो मतलब जावा बैकएंड डेवलपर का क्या काम होता है? सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और अनफिल्टर्ड और अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में। आज की वीडियो में हमारे साथ बहुत ही शानदार गेस्ट मौजूद है, अमनप्रीत, जो कि जावा बैकएंड डेवलपर है आईबीएम में। तो आज की वीडियो में हम उनकी जर्नी के बारे में बात कर रहे होंगे, उनकी क्या जर्नी रही है, अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें सीखी हैं, क्या उनकी लाइफ में अप्स आए हैं, क्या डाउन्स आए हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप आज की वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो में एक हमने रैपिड क्वेश्चन आंसर का राउंड रखा है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अमनप्रीत, कैसे हैं आप? Hey, hi, this side Amanpreet. I'm good. How are you, Yash? आई एम गुड टू। सो अमनप्रीत, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और काफी लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। एक जब हम कॉलेज में होते हैं तो एक हमें एक मेंटर की जरूरत होती है कि हम हमें कोई गाइड कर दे पूरी जर्नी में, कि हम किसी भी कंपनी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हो, और अब जैसे आप आईबीएम में हो, तो आपकी जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। Okay. So, अगर हम कॉलेज से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो मैं भी एक टीयर 3 कॉलेज से थी। सो वहाँ पे जैसा मैंने अभी 2019 में पास आउट किया है, तो Okay. उस टाइम पे क्या था, इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं होता था। तो हमारे पास जितना भी चीजें थी वो लिमिटेड थी। हम लोग ज्यादातर बुक्स से ही पढ़ते थे, और थियोरेटिकल ज्यादा होता था, प्रैक्टिकल नहीं होता था इतना ज्यादा, प्रैक्टिकल फोकस चीजें नहीं थी। सो तो उस टाइम पे मतलब कॉलेज प्लेसमेंट्स भी ऐसे होते थे कि जैसे मीडियम लेवल कंपनीज, ना ही सर्विस बेस्ड कंपनीज थी, ना प्रोडक्ट बेस्ड। तो माइंडसेट भी ऐसा था, वहाँ पे कोई ऐसा मतलब सीनियर भी नहीं मिला जिन्होंने मेंटर किया हो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो है, या सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप ऑन कैंपस जा सकते हो, राइट। तो वहाँ पे जो मुझे लगा वो लैक था। तो कॉलेज टाइम पे जो भी मेरा प्लेसमेंट हुआ एक मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट वाज आल्सो मीडियम लेवल कंपनी। सो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेरी जर्नी थी वो जर्नी बहुत अच्छी थी। हम लोग 8 to 10 एम्प्लॉयज की टीम थे एज अ जावा डेवलपर। सो वहाँ पे जैसे मैंने 6 मंथ्स ट्रेनिंग की, और उसके बाद मैंने 1 ईयर वहाँ पे अपना काम किया, राइट। सो वहाँ क्या था, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जो आपको एक मेंटरशिप कॉलेज में नहीं मिली होती है, या फिर कई कंपनीज में भी नहीं मिलती है, कॉर्पोरेट में भी नहीं मिलती है वो मेंटरशिप, वो मुझे उस कंपनी में मिली। कि जैसे मैंने कोडिंग स्टार्ट किया, उस कोडिंग के साथ साथ आपको कुछ लोग ही कोडिंग प्रैक्टिसेस भी बताते हैं कि आपको क्लीन कोड लिखना है, या फिर आपको कैसे डीबग करना है अपने कोड को, राइट। तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी कई बार लोग कवर नहीं करते, वहां पे भी मेंटरशिप की जो वो होती है वो लैक हो जाता है, राइट। तो यहाँ जो मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें मेरी ये वाली जर्नी बहुत अच्छी थी, मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे मेंटरशिप बहुत अच्छा किया। तो वहाँ का जो मेरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया, सो दैट जो मुझे कॉलेज में भी नहीं मिला था। कॉलेज से तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ पे ये था कि सिर्फ एक पैकेज लग जाए, फर्स्ट टाइम जॉब लग जाए, सो दैट वाज ओनली द मेन एम।
मतलब वहां अच्छा। तक उतना ही गोल पता था कि एक फर्स्ट जॉब लग जाए, जॉब करनी है। तो जब वहां पे आए, वहां पे पता चलना शुरू हुआ कि हाँ ठीक है, मतलब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं, लाइक TCS, IBM, है ना, इन्फोसिस, इन सब के एग्जाम्स भी होते हैं ऑफ कैंपस। तो वहां से एक्सप्लोर होना शुरू हुआ करियर एक्चुअली। अच्छा। तो जब हमने काम करना शुरू किया था तो 6 to 7 months बाद कोविड आ गया। सो कोविड में क्या था, वर्क फ्रॉम होम हो गया हमारा। सो इन वर्क फ्रॉम होम क्या था कि मतलब एज अ मीडियम लेवल कॉर्पोरेट में जब जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की टेंशन बहुत ज्यादा हो रही थी कि ऐसा ना हो कि आपकी जॉब चली जाए, राइट। हाँ, पेंडेमिक तो में। आई हैव हाँ, पैंडेमिक में। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन जर्नी। सो मतलब मुझे ये नहीं था, मैंने कुछ टारगेट नहीं किया था कि मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। मैंने सिंपल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सो आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर मल्टीपल कंपनी। सो उसमें से मेरे एक फ्रेंड ने भी बोला कि उनका कोई है एम्प्लॉय, ठीक है, जो काम अच्छा। करता है ऑलरेडी HCL में। सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड दे विल गिव यू अ रेफरल। ही आल्सो टुक माय रिज्यूमे। अच्छा। तो मैंने स्टार्ट उससे किया था। बट जब मेरे पास इंटरव्यू आया, लाइक आई हैव अप्लाइड फॉर मेनी अदर कंपनीज आल्सो। सो मेरे पास डायरेक्टली इंटरव्यू आया IBM के लिए। अच्छा। सो इन दिसंबर। ओके। तो मैं लाइक इन अगस्त सितंबर से मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुकी थी अपना। ठीक है। तो मैं रेगुलरली प्रिपेयर कर रही थी। मैंने बेसिक्स की, अपना कोडिंग वगैरह किया। सो उसके बाद जब मेरे पास IBM का आया तो मेरे पास इतना एनफ टाइम भी नहीं था। तो अच्छा। उसका इंटरव्यू अगर था, मतलब ऐसे था कि आपका होता है ना, आप ऑलरेडी सेल्फ प्रिपेयर्ड और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू देने वाली बात हो जाती है वहाँ पे। सो ये मेरी जर्नी लाइक IBM की भी बहुत अलग थी, जो मुझे लगता है उस टाइम पे मेरे पास 2-3 डेज के स्लॉट्स आए थे कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ है, आप 2, 3, 4, 5, हाँ ऐसे करके 4 डेट्स हैं, 4 डेट्स में से कोई भी एक स्लॉट चूज कर लो। तो मैंने क्या किया, मैंने उस मेल पे उसी दिन रिप्लाई किया। मैंने ना जो लास्ट डेट का स्लॉट था वो चूज कर लिया। कि प्रिपरेशन का टाइम ज्यादा मिल जाएगा। हाँ, प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा या रिवीजन का टाइम ज्यादा मिल जाएगा, अच्छा। है ना, आप यही चीज सोचते हो। तो मैंने जैसे ही वो किया तो मैं डायरेक्टली मेरे पास कॉल आता है अराउंड 2 to 3 आवर्स के बाद मेरे पास कॉल आया रिक्रूटर का। उन्होंने बोला कि आपको आज ही टेक्निकल देना है। अच्छा। तो मैंने कहा आज तो पॉसिबल नहीं है। तो हाँ। मैंने उनसे मतलब एक बहाना लगाया, मैंने कहा कि मेरा ना इस कंपनी में मीटिंग है इतने से इतने बजे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो इवनिंग में कर लो। तो उनका एक जो डर होता है ना अपने अंदर कि हाँ आप ये अपॉर्चुनिटी भी खो दोगे, मे बी आज ही करना होगा तो आज ही करना है। तो फिर मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ठीक है मैं आज ही कर लूंगी, मैं शाम को कर लूंगी। तो अच्छा। उन्होंने तब मेरा फर्स्ट टेक्निकल राउंड उसी दिन ही सेम डे ले लिया था। तो मुझे इस चीज का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला कि मैंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। तो मेरे पास रिवीजन टाइम जो था वो रिवीजन के नोट्स से लेकर हर एक चीज बनी हुई थी। तो मैंने बहुत क्विक रिवीजन करके उस इंटरव्यू को दे दिया था उसी टाइम। अच्छा। लाइक तो जैसे ये आपने बताया आपका मेरे को। सबसे बड़ा बेनिफिट था। अच्छा। लाइक जैसे आपने बताया कि आप Tier 3 कॉलेज से थे, तो आप बता सकते हो लाइक आप कौन से कॉलेज से थे, लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी से थे? यस यस। सो मैं थी रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये रुड़की में पड़ता अच्छा। है इन उत्तराखंड। अच्छा, सो हमारी यूनिवर्सिटी जो अटैच थी वो हाँ। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक। लाइक जैसे आप मतलब जब आप पहली कंपनी में बैठ रहे थे, तो जैसे 2019 में आपने आई गेस पहला इंटरव्यू दिया था, तो मतलब आपको फर्स्ट कंपनी तक आपको कितनी चीज़ें आती थी उस टाइम? सो फर्स्ट कंपनी तक अगर बात करें तो मुझे प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता था। प्रैक्टिकली अगर जैसे आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाने आते हैं, उनको बैक एंड भी पता है, फ्रंट एंड भी पता है, राइट। उनको पूरे प्रोजेक्ट्स का कोड लिखना आता है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ नहीं आता था। अच्छा। सो लाइक उस टाइम मुझे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज थी अपने कोर सब्जेक्ट्स की। एंड देन जब मैं फर्स्ट कंपनी में गई तो उस टाइम पे मतलब जैसे 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो ठीक मैंने है। उस 6 मंथ्स के ही ट्रेनिंग पीरियड में सब कुछ सीखा था। तो हम लोग 15 to 20 का जैसे फ्रेशर्स का बैच था। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली हमारे CGPA के अकॉर्डिंग हमें 3 के बैचेस में डिवाइड कर दिया था, अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस में। तो अच्छा। जिसमें मुझे जावा मिली थी उस टाइम पे। तो फिर हमने कंपनी से ही स्टार्ट किया, लाइक इन अ ग्रुप हम लोग रोज पहले स्टडी कर रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे हमने उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया, सैम्पल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अच्छा। तो हमने उस प्रोजेक्ट को बनाया। एक्चुअली क्या था, प्रोजेक्ट मतलब कैसे वो होता है, इंटर्नशिप थी, राइट, जो आपने ज्वाइन करी थी हाँ 6 मंथ्स आप की? एक तरीके से इंटर्नशिप मान सकते हैं। हम कोई भी कंपनी एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो मोस्टली कंपनीज में क्या होता है ना, आपका 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है। हाँ, ट्रेनिंग। तो वही ट्रेनिंग पीरियड ही था। हाँ। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने ज्वाइन करा था, तो वो मतलब वर्क फ्रॉम होम ही था या मतलब आपने ऑफलाइन ऑफिस ज्वाइन करा था? नो नो, ऑन साइट था, मतलब कि आप रोज ऑफिस आना जाना रहता था हमारा। अच्छा, तो मतलब वर्क जब फ्रॉम आपकी होम पोस्टिंग तो कहाँ पे थी? बाद में हुआ। मेरी गुड़गांव में। अच्छा, तो मतलब आप चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे थे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम फुल टाइम ऑफिस हमने ज्वाइन कर रखा है
और हम फिर साइड बाय साइड प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो वो मतलब वो चीज कैसे मैनेज होती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट लाइक अगर आप इन अ ट्रेनिंग पीरियड हो ना किसी भी कंपनी में, तब तो आप वहां पे भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो राइट, तो आपके पास तभी मुझे लगता है 8 आवर्स इज मोर देन एनफ। लाइक कि आप अगर एवरी डे 8 आवर्स भी नहीं, उसमें से 7 आवर्स भी स्पेंड कर रहे हो इन बिटवीन ब्रेक्स लेके अपनी कंपनी में, तो भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा अपस्किल कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप जितने भी बेसिक थिंग्स हैं उनकी क्लैरिटी ले सकते हो। तो सारे रिसोर्सेस आपके ऑफिस में, मतलब मेरे ऑफिस में सारे रिसोर्सेस अवेलेबल थे। अच्छा। उन्होंने हमें टारगेट दिया होता था कि आप इतने से इतना टाइम पीरियड में ये कोर्स कवर अप करोगे, अच्छा। ये कॉन्सेप्ट को कवर अप करोगे, तो वो जो टाइम पीरियड देते थे ना, उसके अकॉर्डिंग जब हम कवर अप करते थे तो बहुत सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाती थी। तो जाने अच्छा। के बाद, आप रूम में जाने के बाद, जैसे आप ऑफिस से आ रहे हो, तो आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, उनका क्विक रिवीजन कर सकते हो नोट्स का। तो मतलब जैसे आप मैं समझ गया आपकी बात कि मतलब कंपनी में भी आपको काफी ज्यादा टाइम मिला आपने आपको अपस्किल करने पे, ठीक है। और मतलब जैसे आपने आपने मेंशन करा था कि आपको इतनी चीजें नहीं आती थी, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा थी, राइट? मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो थे आपके राइट। डीबीएमएस, ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स हाँ। वगैरह की इनकी नॉलेज थी। तो मतलब जैसे मैं भी देखता हूँ तो कंपनीज क्या करते हैं, बिल्कुल प्योरली कोडिंग पे फोकस करते हैं कि आपसे कोड करके दिखवा रही है, ठीक है, और लोगों की लाइक कोडिंग प्रोफाइल मेंटेन है। तो मतलब उस कंपनी ने, जब आप गए थे जैसे गुड़गांव में, तो उस कंपनी ने किस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करा था? उन्होंने भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, लाइक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जावा के, एंड जो बेसिक प्रोग्रामिंग थी वो मुझे आती थी। लाइक अगर आप बोलो कोई प्रोग्राम पैलिंड्रोम है या नहीं है, राइट, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो इजियर लेवल पे होते हैं प्रोग्रामिंग के, ठीक है, जो सो इन सब क्वेश्चंस के ऊपर था। और लाइक कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कोडिंग में, उसका बोल दिया आपको आउटपुट निकालना है, तो ये सब उन्होंने एक इंटरव्यू टेस्ट लिया था, देन उन्होंने एक टेक्निकल इंटरव्यू, वर्बल कम्युनिकेशन लिया था। अच्छा। सो बेस्ड ऑन दैट अच्छा, ठीक है। लाइक आपने उन 6 मंथ्स में अपने आप को सारा अपस्किल कर लिया, आपने सारी चीजें प्रिपेयर कर ली, राइट? तो अब मतलब जैसे आप 6 मंथ तक उसमें काम कर रहे थे, फिर आपने और आगे भी कंटिन्यू करा था उस कंपनी में या आपने स्विच करा था? नहीं, मैंने उसी कंपनी में कंटिन्यू किया। सो मैंने उस कंपनी में लाइक टोटल 1.5 इयर्स वर्क किया है। अच्छा। सो 6 मंथ्स मैंने जो किया था वो ट्रेनिंग पीरियड था, 1 ईयर मैंने उनके साथ काम किया। अच्छा, लाइक जैसे आप जावा बैकएंड डेवलपर हो, राइट? हम जैसे जावा लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। जावा में ऊप्स आ गए, आपके बेसिक्स आ गए, फिर हम थोड़े और एडवांस टॉपिक्स पढ़ते हैं, फिर हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो मतलब जावा बैकएंड डेवलपर का क्या काम होता है? आप थोड़ा इसको सिंपल वर्ड्स में देखो, अगर ब्रेक डाउन करोगे तो। हाँ, देखो बैकएंड में क्या होता है ना, जो मेन फंक्शनैलिटी है आपकी, अगर आप देखोगे कि आपका जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, आपका डेटा कैसे जा रहा है कहीं पे, राइट, जो लॉजिक्स बिल्डअप होते हैं वो ऑलरेडी बैकएंड डेवलपमेंट की साइड ही होते हैं। फ्रंट एंड साइड मोस्टली क्या होता है कि आपका यूआई में कैसे आप रोज क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप जैसे भी यूआई में अपना लाइक मूव कर रहे हो, राइट, जो भी आपको यूआई की फंक्शनैलिटी, आप सिर्फ उतनी लिखोगे। लेकिन जो बेसिकली अगर हम बोले, अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट में काम करवाना, उसके डेटा को सेव तो कहीं ना कहीं करवाना होता है, राइट, लाइक उसको क्लाउड पे सेव करवाना है, या फिर अगर आप उसको डेटाबेस में, तो वो सारा आपका बैकएंड का काम है। सो मेन लॉजिक ही आपका बैकएंड पे बिल्डअप होता है। अच्छा, तो वो आपको बताता है कि एक्चुअल में फंक्शनैलिटी कैसे वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, तो लाइक आपने 1.5 इयर्स काम किया उस वाली जो आपकी फर्स्ट कंपनी थी गुड़गांव में, राइट? फिर आपने लाइक आपने फिर उसके बाद कहाँ ज्वाइन किया, या आईबीएम थी अगली? आईबीएम ही मेरी नेक्स्ट कंपनी थी। सो आईबीएम मेरी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, लाइक जैसे हम 1.5 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर हम दूसरी कंपनी में जा रहे होते हैं, स्विच कर रहे होते हैं, तो थोड़ा उसके इंटरव्यू के बारे में बताओ आप, लाइक कैसा इंटरव्यू होता है, क्या डिफरेंस आपने नोटिस करा? तो लाइक सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड में डिफरेंस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे लाइक हर एक कंपनी का एक तो प्रोसेस अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं सर्विस बेस्ड की, तो सर्विस बेस्ड इंटरव्यूज इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, टफ नहीं होते। बेसिकली उसमें अगर आप 1.5 इयर्स के बाद भी जा रहे हो तो अभी आपसे बेसिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने जो भी अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है, तो वो भी थियोरेटिकल बेस्ड ज्यादा होते हैं इंटरव्यू। अच्छा। तो प्रैक्टिकली अब कई कंपनीज लाइक हैकररैंक वगैरह पे 1-2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस ले लेती हैं, बट उनका भी जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, राइट। देन अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड की बात करते हो, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या होता है ना, आपके 3 to 5 राउंड्स तो टेक्निकल में ही चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो लाइक उसमें आपको पता है, उसमें आपका डीएस अच्छा होना चाहिए, तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो मीडियम टू हार्ड लेवल होने चाहिए, तो उसमें आपका जो उसमें आपको बहुत ज्यादा हाई प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। लाइक बेसिकली मतलब ये है कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा, लाइक बेसिकली ये मतलब है कि हम जैसे सर्विस बेस में मूव ऑन करते हैं, तो मतलब अगर हम एक्सपीरियंस भी हैं और हम अगर फ्रेशर भी हैं, तो उतना हार्ड लेवल नहीं होता इंटरव्यू का, राइट? राइट।
तो लाइक आपने बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड वे में बता दिया कि आपका लाइक एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं कंपनीज, राइट? और लाइक आपने करेक्ट। आपका जो 1.5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस था और फिर आईबीएम का जो एक्सपीरियंस था, तो मैं ना अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके इस जर्नी के दौरान क्या-क्या चैलेंजेस आए, तो आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? ओके, सो अगर ये माने लाइक लर्निंग में विद प्रोफेशनल करियर, तो आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू आता है, हुँ, राइट? हुँ, तो क्या होता है कि आपको ऑफिस भी करना है, फिर आप आने के बाद मतलब स्टडी करने का नहीं मन करता है हुँ, यूजली। तो ये सबसे बड़ा ओवरकम मतलब चैलेंज होता है, एंड उसके साथ साथ होता है कंसिस्टेंसी, हुँ, लाइक। तो मेरे टाइम पे क्या था, मेरे टाइम पे मेनली कोविड था, तो हुँ, इसलिए हम लोग घर से काम कर रहे थे। तो घर में क्या होता है कि आपको यूजुअली खाना वगैरह जो होता है वो मम्मी लोग बना देते हैं, राइट? हाँ, तो आपको बिल्कुल। ऑफिस जाने का जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो भी आपका बच जाता है। तो हुँ, मुझे वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प मिली, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया अपना प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। तो लाइक अगर आप अपने अब जैसे आप 2019 में आपकी बीटेक खत्म हो गई थी, ठीक है? उसके बाद आपकी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट हुई। तो आप अगर मैं आपसे बोलूँ हाँ। कि आप अपने यंगर सेल्फ को कोई एक एडवाइस देना चाहो, तो आप वो क्या एडवाइस दोगे आप अपने यंगर सेल्फ को? जो मैं देना चाहती हूँ, कॉलेज टाइम पे जैसे इतना ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया था, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है, कि अदर कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होते हैं, इनका कोई ऑफ कैंपस भी होता है। हुँ, तो एक तो वो था कि वो मैं करना चाहूंगी, और दूसरा कि जैसे मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ा, और हुँ, थ्योरी पढ़ के अपने कोर सब्जेक्ट्स वगैरह में सिर्फ इतना एम था कि आप पास हो जाओ, अच्छे परसेंटेज ले आओ। हुँ, सो हुँ, उस टाइम पे अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। हुँ, अच्छा। तो लाइक आप वो है कि तो आप अपने यंगर सेल्फ को ये एडवाइस देना चाहोगे कि मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। करेक्ट, लाइक राइट। जैसे प्रिपरेशन की बात ही चल रही है, तो मैंने ना काफ़ी अपने कॉलेज में जूनियर्स को भी उनसे सुना, मैंने उनकी बातें सुनी। तो लाइक जैसे अब आजकल क्या चल रहा है कि लोग मतलब कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी को मतलब एडटेक को पकड़ते हैं कि भाई वो हमें कोडिंग कोर्स वो कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है? लाइक उनका कुछ-कुछ अमाउंट होता है, लाइक हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, राइट? क्योंकि हर कोई राइट। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, राइट? तो मतलब ये जो कोर्सेज़ होते हैं, आपके पीओवी से क्या ये नेसेसरी होते हैं, मतलब कि हमें जो हमारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उनको यूज़ ना करके हमें कोर्सेज़ ज़्यादा बेनिफिट करेंगे हमारी लाइफ़ में। तो आपका क्या टेक होगा इस पर, जो ये पेड कोर्सेज़ होते हैं? जो ये कोर्सेज होते हैं, देखो इसमें कुछ तो पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, इसके दोनों हुँ, साइड्स होते हैं, हुँ, राइट? पेड कोर्सेज का अगर हम फ्री कोर्सेज में होते हैं ना, तो क्या होता है, कई बार हम उन फ्री कोर्सेज को बहुत लाइटली ले लेते हैं। हुँ, कुछ लोग उसको कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोगों हुँ, को फिर रोड मैप के बीच में जरूरत पड़ जाती है, या हुँ, फिर किसी मेंटरशिप की। हुँ, तो अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं, और आप रोड मैप चाहते हैं, और लाइव डिस्कशन चाहते हैं, राइट? हुँ, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, पेड कोर्सेज ले सकते हो। तो उसके लिए पेड कोर्सेज अच्छा होते हैं। बट अगर आप बोलो कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हो, हुँ, देन आई थिंक कि मतलब आपको जब भी आप किसी ऑनलाइन या पेड कोर्सेज को लेने जा रहे हो, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि आपको मे बी कि वही कंटेंट उससे भी ज्यादा अच्छे इंस्ट्रक्टर, है ना, मेंटरशिप आपको हुँ, किसी और जो कोर्सेज है, लाइक जिसका कॉस्ट क्या है वो कम है, हुँ, राइट? हुँ, उसमें भी मिल रहा हो। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आपके कलीग्स ने बोला ये अच्छा है, या फिर यही कोर्स अच्छा है, और वो उनका काम होता है अपने कोर्स को बेचने का, तो अगर बिल्कुल। वो लोग आपको कन्विंस कर रहे हैं, तो आप अपना अपनी साइड से भी एक एफर्ट लगाओ। आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो हुँ, उनको कंपेयर करो, उनके फीडबैक्स लो, एंड देन चेक फॉर देयर लाइक जितने भी लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग करते भी है कोर्सेज, उनसे फीडबैक लो। तो हुँ, जो कोर्स आपको अच्छा लगता है, जो आपके बजट में आता है, आप उन कोर्सेज को ले सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेज है जो लाइक कम बजट में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वी आर गोइंग फॉर द एक्सपेंसिव कोर्सेज, हुँ, क्योंकि हुँ, वहां पे जिनसे हम बात करते हैं, तो वो आपको मेंटली बहुत सारी चीजें बताएंगे हुँ, कि हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, तो आप सोचोगे कि शायद मुझे दूसरे कोर्स में नहीं मिलेगा ये वाला हुँ, बेनिफिट, हुँ, जो कम एक्सपेंसिव होंगे। तो आप मतलब बेसिकली अगर आप किसी भी वेब डेवलपमेंट कोर्स की भी बात करो, हुँ, अगर आप उसको कम उसमें भी प्राइस में लेके अगर आप उस कोर्स को कर रहे हो, तो एट लास्ट योर मेन मोटिव इज दैट यू आर लर्निंग हाउ टू हुँ, डू द वेब डेवलपमेंट, हाउ टू बिल्ड अप द प्रोजेक्ट्स, राइट? हुँ, हुँ, तो आप उस कोर्स का एक जो ओवरव्यू होता है, एक जो कंटेंट होता है, आप उसको देख सकते हो, अच्छा। राइट? कि उसमें क्या-क्या मेन टॉपिक्स है, कौन-कौन हुँ, से टेबल ऑफ कंटेंट्स कवर अप है। हुँ, तो आपको किसी भी कोर्स को लेने के लिए वो उससे पहले आप चेकआउट कर सकते हो, अदर कोर्सेज के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। एंड बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो बहुत कम कॉस्ट में बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल कराती है। लाइक उडेमी पे भी बहुत अच्छे-अच्छे कोर्सेज होते हैं, जो बहुत अच्छा। कम कॉस्ट में भी अवेलेबल होते हैं। मैंने लाइक खुद आप कुछ पर्सनली उडेमी से स्प्रिंग बूट ये सब सीखा था। अच्छा, लाइक आपने जैसे कोर्सेज़ करे थे, तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि हम
इस कोर्स को ले सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं? कुछ आप सजेस्ट करो। लाइक आप किस टाइप के कोर्सेज को लेना चाहते हो? अगर आप बोलो कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, इसमें कोर्सेज करने हैं, तो आप अगर आप सिर्फ कोर्स लेना चाहते हो विदाउट लाइव और विदाउट मेंटरशिप, तो आप उदेमी से ले सकते हो। उदेमी पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं, उस पर डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड आप GFG पे ले सकते हो। GFG भी बहुत अच्छी साइट है और वहाँ पे आपको लाइव मेंटरशिप भी मिल जाती है। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो वहां से आपको मतलब मिल सकते हैं अच्छे कोर्सेज। मतलब एट द एंड हमें खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कोर्सेज के कंटेंट देखना पड़ेंगे कि हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा 2-3 को एक साथ कि कौन से ज्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट कई कोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल यूट्यूब पे भी हैं, सो उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट होता है। बट कई बार हम लोग कोर्स भी ले लेते हैं और फिर हमें उसका मेंटर अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल वी हैव स्पेंड आवर मनी ऑन दैट, राइट? तो आप क्या करोगे, आप उसका सिर्फ असाइनमेंट से करोगे, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो आप यूट्यूब से क्लियर कर रहे होगे, जो फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। सो इसलिए आप स्पेंड करने से पहले अपना मनी या लाइक यू कैन चेक कि किस टाइप का कंटेंट और कोर्स वो आपको पे कर रहे हैं। ओके, ओके। लाइक आपने बता दिया है कि हमें कैसे डिस्टिंग्विश करना है और कौन से कोर्सेज हमें करने हैं, राइट? और कहाँ से करने हैं, आपने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। तो लाइक हमने अभी तक इंटरव्यू की बात करी, आपकी क्या जर्नी रही है, आपकी जर्नी के बारे में बात करी, आपने कैसे कोडिंग प्रिपेयर करी थी उसकी बात करी, राइट? तो लाइक अब मैं अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, लाइक आपकी जैसे प्रोफेशनल लाइफ को अलग रख दें, तो लाइक आपकी आपके इंटरेस्ट क्या हैं? लाइक आपके क्या इंटरेस्ट है, राइट? और लाइक कुछ-कुछ हमारे इंटरेस्ट होते हैं, कुछ-कुछ हमारी हॉबीज़ होती हैं, तो मैं उसके बारे में आपकी जानना चाहूँगा। लाइक मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पसंद है अच्छा। और उसके साथ मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, तो मैं कई बार मूवीज़ भी देखने चली जाती हूँ या फिर ट्रैवल कर लेती हूँ। तो अभी तो जब से कोविड के बाद से मतलब दोबारा ऑन साइट आए हैं, तो मोस्टली ट्रैवल टू होम ही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगता है और सबसे अच्छा भी लगता है। मतलब वहाँ पे जाके एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। और नहीं लाइक तो आई मीन ट्रैवलिंग करना सबसे अच्छा लगता है कि आप वीकेंड्स पे कहीं बाहर जाओ और मतलब कहीं भी जाके कुछ नया-नया एक्सप्लोर करो। जैसे आप कहीं किसी भी जगह रह रहे हो, तो उस जगह की जितनी छोटी-छोटी डेस्टिनेशंस भी हैं, वो आप कवर अप कर लो। हाँ, नहीं लाइक जैसे आप रुड़की वगैरह से भी हो, तो आपको लाइक हिली एरियाज़ पसंद है, मतलब सारे लाइक हाँ, बीचेस? बहुत ज़्यादा। अच्छा। लाइक जैसे आप गुड़गाँव रह रहे नहीं, हो, हिली एरियाज़। ओके, ओके। लाइक हिली एरियाज़ आपको ज़्यादा पसंद है, तो गुड़गाँव तो आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे। हाँ। राइट, गुड़गाँव में एक्सप्लोर कर रहे हो, तो मतलब कुछ भी होता है, कुछ नई-नई चीज़ें आती हैं, तो उनको लाइक गुड़गाँव, दिल्ली भी पास में है, तो हम दिल्ली भी एक्सप्लोर करते हैं। तो लाइक अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि हर किसी की लाइफ में ना स्ट्रेस आता है, वो मतलब किसी भी रीज़न की वजह से आ जाता है ना? तो लाइक हम कभी-कभी हमारा मॉरल डाउन हो जाता है, कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, कभी-कभी हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, अब क्या करें, क्या नहीं करें? तो लाइक आप ड्यूरिंग स्ट्रेस कैसे अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को रखते हो? कैसे वो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो? आप उस स्ट्रेस से कैसे डील करते हो? देखो, स्ट्रेस में क्या होता है ना कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर हम उसका एग्जांपल लें या फिर अगर अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम का भी एग्जांपल लें, तो अगर आप बैठोगे और यही सोचते रहोगे कि आप नहीं कर पा रहे हो या फिर मुझसे नहीं हो रहा है, तो उससे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है एक्चुअल में। उसमें क्या है कि आप बैठोगे और बैठ के मतलब सिर्फ सोचते रहोगे और ओवरथिंक करोगे, जिससे आपको और भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट, जो मैं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, अपनी कोई भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लेती हूँ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मेरे ऑफिस में मेरे पास बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, आज मुझे बहुत ज्यादा काम करना है, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, ठीक है, और उसको मतलब प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ 1 2 3 4 करके, कि सबसे पहले सबसे छोटे छोटे टास्क करने हैं, फिर आपको अपने बड़े वाले टास्क को कंप्लीट करना है। तो उसके साथ मुझे क्या होता है, एक रूटीन मिल जाता है, ठीक है, मुझे कैसे कैसे स्टार्ट करना है। तो जैसे जैसे मैं उसको कंप्लीट करते हुए जाती हूँ, उसके साथ साथ मैं उस पे ना एक कलरफुल टिक मार्क कर लेती हूँ, लाइक रेड कलर, ग्रीन कलर, किसी भी कलर से। उससे क्या होता है, आपको मतलब एक बहुत अच्छी वाइब आ जाती है। वो आपने 8 टास्क दिए थे, 8 में से एटलीस्ट आपके 4 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप रहता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। थोड़ा मोटिवेशन आता है। सो हाँ, तो खुद को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है उससे। हाँ, ये मैं तब करता था, लाइक जब मेरे कॉलेज के एग्जाम होते थे, तो हम क्या करते थे कि यूनिट्स में से टॉपिक्स निकाले, ठीक है, वो लिख लिए एक जगह, हाँ, और लाइक टॉपिक वाइज हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं सबसे ज्यादा कॉपी पेन लेती हूँ या फिर कोई कलरफुल पेज ओपन कर लेती हूँ, जैसे अपने डेस्कटॉप पे भी। तो उसमें मैं कलर्स का ही ज्यादा यूज कर लेती हूँ। पहले मैं राइट डाउन कर लूंगी, फिर जैसे जैसे वो मेरा टास्क कंप्लीट होता है, तो मैं उनको हाईलाइट्स कर लेती हूँ। तो जब मैं उस पर दोबारा आती हूँ ना, तो मुझे एक्चुअल में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और उससे बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने इतने टास्क कंप्लीट तो कर लिए एटलीस्ट, अब मेरे सिर्फ इतने टास्क रिमेनिंग है।
लाइक तो लास्ट टाइम आपको सेल्फ डाउट कब हुआ था? लाइक कभी कभी ऐसे फेज भी आते हैं कि हम खुद को ही सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकता, या क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ कि दूसरा इंसान कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा। तो लास्ट टाइम आपको ये कब हुआ था सेल्फ डाउट? अ, मुझे मेरे कॉलेज टाइम पे हुआ था। लाइक अभी अच्छा। तो मेरी जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेन। हम्म। सो इसी से मुझे सेल्फ डाउट था। लाइक जब मैंने कॉलेज में हम लोग इंटर्नशिप करते हैं, राइट? अच्छा। तो इंटर्नशिप के टाइम से पहले हमारे सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट था ऊप्स, अच्छा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें क्या था, उसमें जावा लैंग्वेज थी। तो हम लोग तब बुक से ही सब कुछ रीड करना होता था, उसी से नोट्स बनते थे। हम्म। सो उसमें क्या था कि उसमें ना मुझे उस टाइम पे जब मैंने बुक से रीड किया कुछ भी किया तो मुझे जावा बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी। और एक्चुअल पे ये मेरे साथ एक रियल इंसिडेंट है कि मैंने ना इसको एग्जाम से पहले भी मतलब मुझे इतना डर था, इतना ज्यादा डर था, मैंने कहा ये वाला एग्जाम मेरा नहीं निकल पाएगा। जावा का। ठीक है, ये वाले में, हाँ, ये वाला में मेरा बैक आ जाएगा या कुछ होगा। एक्चुअली में मेरी कभी बैक ही नहीं आई थी कॉलेज अच्छा। में, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे सबसे ज्यादा डर लगा। बट मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछा, कुछ लोग ऐसे थे जो लोग इंटर्नशिप करके आए थे ऊप्स वगैरह में एज ए जावा। तो उन हाँ। लोगों से भी पूछा, उन्होंने भी बोला कि उनको नहीं आती है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बुक उठाई, हाँ। कुछ नहीं किया, एक रूम में जाके मैंने वो बुक को ना फुली रीड किया। हम्म। तो उसमें से जो मेन कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे आपके ऊप्स के अंदर, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सब के पेपर्स को वहां से फोल्ड करिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम था तो आप नोट्स नहीं बना सकते थे। हाँ। तो वही मेरा लास्ट टाइम का था, तो नेक्स्ट डे मैंने उसी के साथ एग्जाम दिया अपना, और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया था अच्छा। उसमें। हाँ, लाइक तो जैसे ये मेरा आपने। बहुत, हाँ। वो नहीं नहीं, मेरी बोलो वन आप। नाइट स्टडी थी। अच्छा। लाइक जैसे मतलब हाँ, ये तो काफी बड़ी अचीवमेंट है कि हम एक टाइम पे खुद को सेल्फ डाउट कर रहे होते हैं कि भाई मेरा जावा का एग्जाम नहीं निकलेगा, और आज हम जावा डेवलपर हैं। हाँ। काफी बड़ी अचीवमेंट है ये। वही। तो जब मुझे मतलब इन्फो डाट में जावा मिली ना, तो मुझे सबसे बड़ा डर यही था। मैंने कहा मुझे जो लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पसंद थी, वो ही आ मैंने गया। जो ट्रेनिंग की थी वो पीएचपी में की थी, और वही लैंग्वेज मुझे आगे जाके मिल गई। और जिस लैंग्वेज के एग्जाम के पहले मतलब एक दिन रात को मैं बैठ के रो रही थी, मैंने कहा मुझसे ये एग्जाम भी नहीं होगा मुझे लगता है। तो उसका एग्जाम तो चलो मैंने फिर भी कर लिया, क्योंकि वो हाँ। थ्योरेटिकल था या फिर जैसे भी था, उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे हाँ। ऊप्स वगैरह के। तो हम्म। वो मैंने फिर भी मतलब बहुत अच्छे से, उस टाइम पे ये था कि मैंने एक रात में बुक रीड की, तो वो मेरा अच्छे से हो गया। बट अच्छा। स्टिल जब मैंने ऑफिस स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज्यादा होता था कि नहीं, ये वाली लैंग्वेज नहीं हो पाएगी। बट आज मैं खुद ही जावा बैकएंड डेवलपर हूँ। लेकिन अब जैसे हाँ, कहीं इशू आता है, कुछ आता है, तो लाइक आप सीनियर से हेल्प ले लेते होंगे, राइट? है ना? हाँ, मतलब जब मेरा इन्फोडाट में था, लाइक मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे जब मैंने शुरू शुरू में स्टार्ट किया था, तब मुझे जितने भी डाउट्स आते थे तो मैं इस चीज में कभी मतलब पूछने के लिए कभी हेजिटेट नहीं होती थी। मैं डायरेक्टली जाती थी अपने सीनियर्स के पास, और मैं उनसे ये सारे डाउट्स को क्लियर करवाती थी। तो वो लोग सब लोग मतलब मुझे बहुत हेल्प करते थे क्लियर करने के लिए भी। और इनफैक्ट वही लोग मुझे और ज्यादा सजेस्ट भी करते थे कि रोज स्टडी करना अपना, अच्छा। राइट? तो उस टाइम पे वो मेंटरशिप जो मुझे वहां पे जाके मिली वो बहुत अच्छी थी। देन जब मैंने आईबीएम ज्वाइन किया तो यहाँ पे भी मतलब जो बोलते हैं ना, अगर आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए, अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है, तो आप किसी भी अदर टीम के मेंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। इट्स नॉट कि आपको अपनी टीम से करना है, आप अदर टीम में भी अपने सेम लेवल के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो जो जावा पे काम कर रहे हैं। तो ये आप डिस्कशन कर सकते हो अगर आपको कहीं भी कोई इश्यू आता है। ओके ओके। लाइक हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी, राइट? तो आपके आपके मतलब एक हर किसी का गोल होता है ना, एक हर किसी का एम होता है। तो आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? देखो, सक्सेस मेरे लिए तो ये है कि आप खुद को जो ग्रो कर रहे हो ना एवरी डे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सक्सेस। लाइक कीप ग्रोइंग इज ऑल्सो अ सक्सेस। एक कोट है, लाइक जो एनर्जी होती है ना आपकी, लाइक जो भी आप सीखते हो वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाता है। सो अगर आप लाइक अगर मुझे कोई गोल अचीव करना है, तो उस गोल में अगर आप एवरी डे अपना छोटा छोटा एफर्ट भी डाल रहे हो, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ओके आई हैव डन दिस मच ऑफ लाइक आई हैव लर्न दिस मच ऑफ परसेंटेज टुडे, ठीक है, आप टुमारो खुद उसमें कुछ और नया परसेंटेज ऐड करके उसको लर्न करो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सक्सेस, है ना? सक्सेस ये नहीं है कि आपको बस आज आपको एक अच्छी कंपनी में आप चले गए, दैट इज अ सक्सेस, राइट? आपको हर दिन ग्रो करना है, आप हर दिन लर्न करो, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ आप कुछ नया सीख रहे हो, आप खुद को अपस्किल कर रहे हो, वो भी एक सक्सेस होता है। राइट राइट राइट। नहीं, आपका तो लाइक पॉइंट कंपेयर अच्छा है। नहीं करना चाहिए।
कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को, क्योंकि कुछ लोग 2 आवर्स में सीख सकते हैं, कुछ लोग 5 आवर्स में, बट आपका जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी से आपको खुशी मिलती है कि आपने कुछ अच्छा सीखा है। हाँ, नहीं लाइक ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें ना मतलब लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आता नहीं है कि जब हम बोलते कि हमें सारी चीज़ें आती हैं और स्पेशली लाइक Right. इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। तो लाइक अभी तक अगर मैं आपसे पूछूँ कोई आपका लाइफ लेसन अभी तक मतलब या कॉलेज लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, तो क्या ऐसा कोई मतलब हर किसी की लाइफ में फेज़ आता है, राइट? तो कोई ऐसा कोई लेसन जो आपको उस लेसन ने काफ़ी कुछ सिखाया हो, राइट? और मतलब उस लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा हो? मेरा मेन लेसन यही था कि अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है, अगर आपको वो आज नहीं मिल रहा है, आज किसी वजह से आप रिजेक्ट होते हो, तो आप उसको उसमें डिप्रेशन में मत जाओ या फिर आप उसको छोड़ो मत। आप उसको फिर दोबारा से कंटिन्यू करो, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स इज द बिगेस्ट थिंग। लाइक अगर आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो आप अगली बार जब प्रिपेयर होके निकलोगे तो आपका एक अगला मतलब बहुत अपडेटेड वर्जन आएगा आप ही के सामने। तब आपको रियलाइज होगा कि आपका जो प्रीवियस वर्जन था ना, उसमें ये एक्चुअल में कमी थी जिसको आपने ओवरकम कर लिया। लेकिन अगर आप डिप्रेस्ड हो जाओगे तो क्या होगा कि आप फिर अगली वाली चीज के लिए भी आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना था वो बिल्डअप हो नहीं पाएगा एक्चुअली, आप फिर भी नर्वस रहोगे। सो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, लाइक जो मेरा लेसन था यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, मैंने माइंड में रखा था कि मुझे HCL में जाना है या फिर उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, एंड इवन आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम TCS ऑल्सो। अच्छा। ओके, हाँ। तो अगर मैं वहां पे डिप्रेस हो जाती या फिर मैं अपनी प्रिपरेशन स्टॉप कर देती, तो मे बी आई विल नॉट बी हियर इन IBM एज वेल। सो मैंने क्या किया, मैंने उस चीजों को मुझे पता था मेरी नर्वसनेस ज्यादा थी। मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यूज दिए थे उन कंपनीज के साथ जहाँ पे इतने पैनलिस्ट बैठे होते हैं, ठीक है। तो मेरा नर्वसनेस बहुत ज्यादा था, कई बार मैं बोल भी नहीं पाती थी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को। अगर आपको पता भी होता था, आप इतने नर्वस हो जाते हो कि आप नहीं बोल पाते हो। हाँ। तो जब मैंने IBM के साथ इंटरव्यू दिया तब तक मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुकी थी एंड जो मेरी प्रिपरेशन थी उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया। ग्रेट ग्रेट। लाइक आपकी ना जर्नी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही है। लाइक आपने कैसे कैसे चीजों को टैकल किया और कैसे कैसे चीजों को हाँ। ओवरकम किया और मतलब लाइफ में बहुत कुछ सीखा, राइट? और लाइक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। तो लाइक अब ना जैसे मैंने वीडियो के बिगिनिंग में भी बोला था कि मैं आपसे 27 रैपिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको 1 वर्ड में आंसर करना होगा, ठीक है? तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन होगा, कॉफी और टी? कॉफी। ठीक है। एंड्रॉइड और iOS? iOS। कैट्स और डॉग? डॉग्स। फेवरेट कोडिंग लैंग्वेज बिसाइड जावा? पाइथन। अर्ली बर्ड और नाइट आउट? अर्ली बर्ड। ओके, नाइस। फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन? शिमला। ओके, नाइस। वन मस्ट रीड टेक बुक? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ओके। ये आप दिखा रहे हो कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। लाइक फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने प्रोजेक्ट में यूज करी? जावा। ओके। बीच और माउंटेन? माउंटेन्स। रुड़की वाली बात है। प्रीफर्ड टेक्स्ट एडिटर और आईडी? विजुअल स्टूडियो। ओके, मेरा ही फेवरेट है। कोई टॉप प्रोडक्टिविटी टूल जो आप यूज करते हो? चैट जीपीटी। ओके। लास्ट मूवी? लास्ट मूवी अभी लेटेस्ट कौन सी आई थी, कैरी ऑन जट्टा 3। ओके। योर गो टू कंफर्ट फूड? बर्गर। ओके। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव रिसीव्ड? लाइक यार, whatever you learn in your life, okay, it will get utilized in your future as well. So don't think like आज आपने ये सीखा है तो वो आपका कल यूटिलाइज नहीं होने वाला है। वो आपको फ्यूचर में जाके रियलाइज होगा। वो कहीं ना कहीं आपका आपने जो भी सीखा है वो आगे जाके यूटिलाइज हो ही जाता है, वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे, यूटिलाइज करोगे, तो आप कहीं ना कहीं नोटिस करोगे कि आपने जो पहले कभी सीखा था वो आज आप कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो इवन इट्स नॉट कि आप पूरा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट इट्स लाइक कि जैसे आपका पहले पढ़ने का तरीका सिर्फ बुक्स रीडिंग था या नोट्स बनाना था, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मे बी आप जब पढ़ रहे हो तो आप उसको एनालाइज कर रहे हो कि हाँ प्रैक्टिकली ये फिजिक्स में कैसे होता है, ये फ्रैक्शन कैसे काम कर रहा होता है। राइट राइट राइट। और लाइक मेमोरेबल मोमेंट? विद माय फैमिली। ओके। बुक्स पढ़ते हो आप? बुक्स नहीं। ओके।
ओनली टेक बुक्स पढ़ते, वो भी बहुत कम। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड हॉबी यू एंजॉय? Unexpected. My school life, like I've enjoyed my school life. Okay, my hostel life. Okay. Like I've been there from last 14 years in hostel. Nice, nice. Podcast or audiobooks? Podcast. Okay. Favorite travel memory? Favorite travel memory? हाँ जी. Science City. Okay. Like Okay. in Jalandhar we have visited the Science City, so that is one of my favorite place also. Okay. Debugging or testing? Debugging. Okay. Day scholar or hosteler? Hostel. Okay. Remote work or office work? Remote work. Hybrid. Like I enjoy hybrid. Like आपके आंसर like बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, और एट द एंड कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहोगे व्यूअर्स को कि लाइक अगर कॉलेज में आए हो या कॉलेज से निकल रहे हो तो एक वन पीस ऑफ एडवाइस? देखो, कॉलेज में एक मेन एडवाइस जो मैं देना चाहूंगी कि आप जैसे क्या करते हैं ना, लोग अपने दोस्तों को ज्यादा फॉलो करते हैं, राइट? कि अगर एक बच्चा बोल रहा है, उसने तो अपना करियर चूज कर लिया, उसने बोला पाइथन अच्छी है, मैं पाइथन सीखने जाता हूँ, तो दूसरा बच्चा सोचता है मैं भी पाइथन ही सीख लेता हूँ, तो वो क्या होता है ना, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से, लेकिन जब वो कर नहीं पाते तो फिर वो डिप्रेस होते हैं, फिर उनको वो कंपैरिजन भी करते हैं कि वो बच्चा अच्छा कर रहा है लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, फिर वो दूसरा ट्रैक चूज करता है। तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग मल्टीपल ट्रैक्स, दे कैन चूज इन विच दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ एज अ कंफर्टेबल, राइट? जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं, वो ट्रैक चूज करो। सो लाइक 2-3 में जाना सही है, लेकिन अगर आप बार बार स्विच करोगे तो आप बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाओगे, राइट? In whatever field you want to go, like there you need consistency. In every field there will be a problem which is coming. So in each problem you need to tackle it. So ये नहीं कि आपको डिप्रेस हो जाना है। और सेकंड थिंग, आप अर्ली प्रिपरेशन कर लो, इस टाइम पे बहुत अच्छा कंटेंट और इंटरनेट अवेलेबल है, like we all are using and we all are aware of the internet. So utilize your time and utilize the online courses or online websites, right? तो इस टाइम पे क्या है कि आपको सिर्फ लिमिटेड बुक्स तक नहीं रहना है, आप ऑनलाइन भी जाके बहुत सारे कंसेप्ट्स को सीख सकते हो। ग्रेट, लाइक थैंक यू सो मच अमनप्रीत, लाइक आपने अपना समय दिया, अपना कीमती समय दिया, मैं तो ये बोलूंगा। और आई एम श्योर कि जो भी व्यूअर्स है, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा होगा, और आपकी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, और लाइक जो भी आपके और गोल्स हैं वो आप जल्दी से अचीव करो, और लाइक फिर एक और बार मैं आपको इनवाइट करूंगा, राइट? और लाइक आपने बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड वे में सारी चीज़ें बताई, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, आपने अपनी लाइफ के अप्स बताए, अपने डाउन्स बताए, तो लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को बात करके आपसे, और थैंक यू सो मच। Thank you so much. Yeah, have a nice day.